मित्रों, नए वर्ष के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में यदि आपको भी लगता है कि ये साल भी बर्बाद हो गया या फिर आप किसी भी क्षेत्र में उम्मीद हार चुके हैं, तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। दोस्तों, सुखी जीवन की कामना सभी को होती है, लेकिन अक्सर घर में अशांति, पैसे की तंगी जैसी समस्याएं सुखी जीवन के लिए बाधा बनती हैं। पर आज हम आपको अच्छे दिन लाने के उपाय बताएंगे, जिससे आप अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदल सकते हैं। पर ये आप भली भांति जानते हैं कि कुछ भी अच्छा पाने के लिए हमें एक्शंस लेने पड़ते हैं, हमें उसके प्रति काम करना पड़ता है। यूं ही शुभ समय किसी का नहीं आता, पर अगर रास्ता मालूम हो तो उस पर चलना सरल हो जाता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय बताएंगे जिससे निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आएगा और कुछ ही दिनों में आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी, या आप जो चाहते हैं वो परिणाम आपको मिलेगा। मित्रों, हर इंसान के मन में अच्छे दिन की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए पढ़ाई, किसी के लिए स्वास्थ्य और अन्य ज़रूरतें पूरी करना अच्छे दिन का सूचक हो सकता है, तो किसी की नज़र में बहुत सारा पैसा, इज्जत पा लेना ही अच्छे दिन का सूचक होता है। हालांकि चाहे अच्छे दिन की परिभाषा आपकी नज़र में कुछ भी हो, कुछ ही चीज़ें हैं जो सभी को चाहिए होती हैं, जैसे कि जीवन में पैसा, मन में शांति सभी को चाहिए होती है। अतः इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हर इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरी होते हैं। परेशानी की पहचान। मित्रों, अच्छे दिन लाने के लिए चाहे आप किसी भी उपाय को आजमाएं, आपको मुख्य समस्या का पता होना बेहद ही आवश्यक है। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर बिना किसी बीमारी का पता लगाए इलाज नहीं कर सकता, उसी तरह जब तक व्यक्ति को अपनी असल समस्या मालूम नहीं होगी तब तक कुछ भी करना उचित नहीं होगा। तो ईमानदारी से स्वयं से पूछिए कि क्या वजह है जिसके कारण आपकी ज़िंदगी ठीक नहीं चल पा रही है। एक बार आप ये जान गए तो फिर उस समस्या पर काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। धन प्राप्ति के लिए उपाय। दोस्तों, मान लेते हैं पैसे की कमी के कारण आपकी ज़िंदगी तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप शनिवार के दिन टोटका करें या फिर चिड़िया को दाने डालें, बल्कि हम आपसे ये कहेंगे कि अगर पैसे की कमी है तो तुरंत बाहर निकलिए, कोई छोटी सी ही सही नौकरी पकड़िए और अपना कोई धंधा शुरू कीजिए। अर्थात अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपको इतना पैसा आराम से मिल जाएगा जिससे कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाए और आप एक अच्छी ज़िंदगी जीने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। घर में शांति आवश्यक। मित्रों, आमतौर पर अच्छे दिन लाने का अर्थ यह नहीं होता है कि इंसान के जीवन में पर्याप्त पैसा हो, मान सम्मान हो और घर में शांति हो। तो अगर आप पाते हैं तब ठीक है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है, घर परिवार में अशांति के कारण अगर आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, तो ऐसी स्थिति में घबराने की बजाय सबसे पहले परेशानी का कारण पता करें। कौन सी वजह है जिससे आपके घर में अशांति होती है। एक बार आप ये जान गए तो फिर उस परेशानी को मिटाकर घर में सुख शांति लाई जा सकती है। सीखना बंद तो जीतना बंद। दोस्तों, कहते हैं बहता पानी निर्मल होता है। इसी तरह जो इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, बेहतर होना चाहता है, उसे सदैव चलते रहना चाहिए। वह इंसान जो कुछ नया नहीं जानता, नया नहीं करता, ऐसे इंसान की ज़िंदगी बोरियत से भर जाती है। भले ऐसे व्यक्ति के पास रुपया पैसा कितना भी हो, अगर वो अपने समय, अपने धन का इस्तेमाल करके जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा तो फिर सब चीज़ें व्यर्थ हैं। तो जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप करियर बनाना चाहते हैं, जो भी काम आप करना चाहते हैं, उससे संबंधित कुछ नया सीखते रहें, जानते रहें। एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप उस काम को करने के बेहद करीब खड़े होंगे। स्वास्थ्य सर्वोच्च संपत्ति। मित्रों, बिना अच्छे स्वास्थ्य के अच्छे दिन नहीं लाए जा सकते, क्योंकि कहते हैं स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी और अपने चाहने वालों की सेहत पर ध्यान दीजिए। कोई स्पोर्ट्स खेलिए, रनिंग करिए, चाहे उम्र कितनी भी हो, कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर कोई बुरी आदत है जिससे आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है तो उसे तुरंत छोड़ दें। इसी मूल मंत्र को आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छी आदत बनते बनते ही बनती है। दोस्तों, अब तक हमने स्वास्थ्य, धन, ज्ञान जैसे अनेक विषयों पर बात करी, और जाहिर है किसी भी विषय को अपने जीवन में उतारने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए, आप किसी नई किताब को पढ़ने का मन बनाते हैं तो जाहिर सी बात है आपका उस किताब को पढ़ने का मन ना करे और आपको नींद आने लगे। इसी तरह आप कसरत करने का मन बनाते हैं तो संभव है शरीर आपका विरोध करे। तो आपको ऐसे समय याद रखना है कि किसी भी अच्छे काम को करने में अभ्यास और कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। निरंतर अभ्यास और कड़ी मेहनत। सही संगति का चुनाव। मित्रों, हम जिन लोगों को देखते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अच्छे दिन लाने हैं तो अच्छी किताबों के अच्छे लोगों के संपर्क में आइए। दिन भर में देखिए आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं और फिर देखिए उनके साथ रहकर आपको मन में कैसे विचार आते हैं। हम सोचते हैं बस रुपया पैसा कमा लेने से अच्छे दिन आ जाते हैं। जी नहीं, बहुत से लोग जो गलत माहौल में रहते हैं, गलत लोगों को फॉलो करते हैं, ऐसे लोग अपने पैसे का भी गलत इस्तेमाल ही करते हैं।
तो ध्यान से देखिए आपकी ज़िंदगी में टीवी में क्या देख रहे हैं, कैसे दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, मोबाइल पर क्या देख रहे हैं। याद रखें, जिसको देखोगे उन्हीं की जैसा बन जाओगे। संसार की हकीकत समझें। मित्रों, अब एक बार जब आपकी हेल्थ बेहतर हो गई, जीवन में अशांति गायब हो गई, कुल मिलाकर आपका जीवन पहले से बेहतर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अब समय है आगे बढ़ने का और सच्चाई को जानने का। अब आपको लगे मैं किस सच की बात कर रहा हूँ, तो देखिए जीवन का सच। हम ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है हमें सब पता है, पर कभी सोचा है आपको अगर सब पता होता तो फिर आप ज़िंदगी में धोखे क्यों खाते, क्यों आपको दुख मिलता। कहीं ना कहीं जीवन में अगर किसी इंसान के दुख है तो ये दर्शाता है कि वो सच्चाई से दूर है। उसने ऐसी चीज़ों पर भरोसा कर लिया जो भरोसे के लायक ही नहीं थी। जीवन का उद्देश्य जाने। मित्रों, आपको क्या लगता है ये ज़िंदगी हमें क्यों मिली होगी? पेट भरने के लिए या सोने के लिए, मज़े करने के लिए? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बड़ी ही गलत फैमिली में जी रहे हैं, क्योंकि ज्ञानियों संतों के पास जाएंगे और अपने जीवन के अनुभवों को देखेंगे तो मालूम होगा कि इंसान का पेट भरा हो, भरपूर उसे नींद मिल जाए, तब भी मन शांत कहाँ रहता है। मन में तो एक अशांति बनी ही रहती है जो दर्शाता है कि मन कुछ और चाहता है। मन जीते जी किसी ऐसी चीज़ पर लगना चाहता है जो उसको भर दे। जब आप ये बात जान लेते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आप जान लेते हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं। अपने जन्म को सार्थक करें। मित्रों, ज्ञान तभी फ़ायदेमंद है जब वो हमारे काम आए, उसे हम जीवन में लागू करें। पर बहुत से लोग मुंह से बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो वहाँ आपको डर, लालच और तमाम तरह की चीज़ें मिलेगी। वो कहते हैं लालच बुरी बात है, लेकिन उनके हर काम के पीछे कुछ पाने की ख्वाहिश रहती है। तो इसी बात से आप ये भी जान गए होंगे कि क्यों दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने फ़ायदे से आगे लोगों की भलाई देख। जब जीवन के प्रति आपका नज़रिया इस तरह का हो जाता है तो अब आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे समाज का, प्रकृति का भला होता है। और जाहिर है जो दूसरों की भलाई करेगा उसके अपने दिन भी अच्छे होंगे ही होंगे। मित्रों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ऐसे ही मार्गदर्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।